नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि भाकपा माले द्वारा आज उनके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आने वाले 9 मार्च को हम बदलो बिहार को लेकर एक महाजुटान करने वाले हैं। यह जुटान को लेकर उन्होंने पूरे बिहार की जनता से अपील की कि बिहार में जो पिछले 20 साल से सरकार रही है, चाहे एनडीए की हो, चाहे वो महागठबंधन के साथ रह के नीतीश कुमार हों, तो उन्होंने कहा कि जो सरकार जिस तरीके से काम की है उसको लेकर बदलाव की मांग की है। आगे क्या कुछ कहा, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। हर संघर्षशील ताकत से, हर आंदोलन से हमारी अपील है कि पटना में गांधी मैदान में जो 9 तारीख का महाजुटान है, हम सब लोग मिल करके इसको सफल बनाएं और इससे कम से कम बिहार के लिए एजेंडा तय हो जाए कि बिहार में कोई भी आने वाले दिन में जो भी बिहार में बात करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, वो इन बुनियादी मुद्दों से उनको भटकने ना दिया जाए, भागने ना दिया जाए। और ये जो कोशिश बिहार में, जहाँ बच्चे स्कूल की बात करते हैं और वहाँ भाजपा के नेता त्रिशूल बांटते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं, तो बिहार के एजेंडा वहाँ नफरत और पूरे बंटवारा बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम, ये जो भाजपा की साजिश है वो सफल ना हो। पूरे देश में इस समय आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, बिहार को उस हमले के लेबोरेटरी हम बनने ना दें, बल्कि बिहार इस पूरे हमले का जो उसके प्रतिवाद में, उसके प्रतिरोध में पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन का अग्रिम चौकी बने, बिहार से ही पूरी बात देश में जाए, ये हमारी कोशिश है। और जैसे अभी कुणाल जी ने बताया कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप भी शपथ ले रहे हैं, तो एक तरफ तो पूरी दुनिया में गाज़ा में जनसंहार चल रहा था, अब कह रहे हैं कि जनसंहार रुकेगा, लेकिन रुकेगा क्या? वहाँ लगातार जिस तरीके से साल भर से भी ज़्यादा समय हज़ारों हज़ार की तादाद में बच्चों को मार दिया गया, अस्पतालों पर बम गिराए गए, आम लोगों को, हर तबके के लोगों को, डॉक्टरों को, अध्यापकों को, पत्रकारों को, महिलाओं को, सबको जिस तरीके से बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई, तो वो कत्लेआम बंद हो दुनिया में। लेकिन ये ट्रंप ने जो भी घोषणाएं की अभी तक, वो दुनिया के लिए और भारत जैसे देश के लिए बहुत चिंता की बात है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि भारत के जो लोग अमेरिका जाते रहे हैं, जो वीज़ा का मामला है उसमें कटौती होगी, तो भारत के बहुत सारे नौजवान जो अमेरिका में गए हुए हैं, अगर अमेरिका में उनको असुरक्षा झेलना पड़े, अपमान झेलना पड़े, वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल में कितना टारगेट उन्होंने तय किया कि अमेरिका से हम लोगों को भगाएंगे, और जो इनको भगाएंगे, खदेड़ेंगे अमेरिका से, उसमें भारत के भी तथाकथित, जिनको कहते हैं कि घुसपैठी हैं, तो हमारे देश में भी भाजपा वाले को घुसपैठी बात करते हैं, और वहाँ ट्रंप भी घुसपैठी, और वहाँ उनके नज़र में भारत के लोग घुसपैठी हैं, उनके नज़र में पूरे एशिया के लोग घुसपैठी हैं, काले लोग घुसपैठी हैं। तो ये जो पूरे अमेरिका की राजनीति में जो नस्लवाद है, जो पूरे कमज़ोर लोगों के खिलाफ, रोज़गार के सवाल पर, न्याय के सवाल पर जो लोग दुनिया भर से अमेरिका अगर गए हैं, तो उनके खिलाफ जो असुरक्षा का माहौल है, वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। हमने देखा कि उन्होंने धमकी दी है। अभी ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, मोदी जी ने भी पहले कहा था कि हम सब लोग, रूस, चीन, हिंदुस्तान, हम सब मिल करके जो दुनिया का व्यापार है और उस व्यापार पर जो पूरे डॉलर का दबदबा है और जिसके चलते अमेरिका का दबदबा बना हुआ है, तो उससे दुनिया को अगर बचाना है तो हमें डॉलर के मुकाबले में वैकल्पिक इस दुनिया में मुद्रा की आवश्यकता है। भारत और चीन के बीच का व्यापार हो, भारत और रूस के बीच का व्यापार हो, उसमें डॉलर का क्या मतलब है? तो ये जो कोशिश हुई थी, और पहले मोदी जी ने भी कहा कि हम भी रूस और चीन के साथ मिल करके डॉलर के एवज में कोई दुनिया में वैकल्पिक करेंसी खड़ी हो, हम इसकी कोशिश करेंगे। अब ट्रंप की धमकी के बाद मोदी जी इसके में पीछे हट गए। अभी जो भारत के ऊपर भी कह दिया गया कि रूस से आप तेल का आयात नहीं कर सकते, और रूस से जो तेल हमको मिलता रहा है, हालांकि उसका फ़ायदा आम लोगों को तो नहीं मिला, क्योंकि उसी तेल को भारत में रिफाइन करके उसको फिर यूरोप में बेचा गया और पूरा का पूरा मुनाफा अंबानी अदानी को ही मिला।
तो आपने देखा कि भाकपा माले के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि बिहार में कुछ नया, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ किया जाए। इसी को लेकर उन्होंने बिहार की जनता से अपील किया है कि 9 मार्च को वो पटना के गांधी मैदान में आए और बदलो बिहार को लेकर महाजुटान करें। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।